नमस्कार दोस्तों। मध्य प्रदेश में वन रक्षक क्षेत्र रक्षक जेल प्रहरी का पेपर चल रहा है। आज 7 तारीख सेकंड शिफ्ट की जो पेपर था वो स्थगित कर दिया गया। अच्छा, बड़ी बात यह रही कि स्थगित भी कितनी बजे किया? 4 बजे। इन लोगों को 12 बजे से 4 बजे तक बिठाया गया। मैं सारी बातें विस्तार से करता हूं, पहले आप इस वीडियो को देख लीजिए तो मुझे लगता है आप सब भी इसको बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। एक वीडियो है जो स्टूडेंट ने शेयर। आपने इस वीडियो को देखा, आप सोच रहे होंगे सर ये कोई कॉकरोच पार्टी का आंदोलन चल रहा है। नहीं, ये मध्य प्रदेश में वन रक्षक का जो पेपर हुआ है आज का, और उसका जो सेकंड शिफ्ट का पेपर स्थगित हो गया है, उसके खिलाफ, उसके प्रदर्शन में ये लोग नारेबाजी कर रहे हैं। क्योंकि ये जिस मानसिकता से गए थे, इनका सोचना था कि यार आज जाते हैं पेपर देने, इतने दिनों से बहुत मेहनत की है, आज का हमारा पेपर होगा, घर वालों से जो भी है जितने दिनों का समय मांगा, और ये एग्जाम देने गए, घर वालों से किसी को साथ में लेकर गए। घर वाले बाहर खड़े, ये अंदर पेपर दे रहे हैं, 4 घंटे हो जाते। घर वालों के मन में यही रहता है कि चलो बेटा बाहर आएगा, बेटी बाहर आएगी और कहेगी कि अच्छे नंबर आए, और बाहर आके क्या कहती है कि हमारा तो पेपर ही नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि पेपर स्थगित हो गया। आप 3,90,000 लोगों का भी पेपर ढंग से नहीं ले सकते कि आप एक शिफ्ट जो आज की हुई है उसको स्थगित कर देते हैं। आपका सिस्टम इतना कमजोर है क्या? आप आगे जाकर जब सामान्य अर्हता परीक्षा करवाओगे और वहां पर लाखों ही लोग जब आपके फॉर्म भरेंगे, और एक साथ जब आप बहुत सारे लोगों की एक ही पेपर लोगे, तो बहुत सारे लोग एग्जाम देने आएंगे, तो आप वहां पर भी बहुत सारे पेपर ऐसे हो सकते हैं। आपको अपनी कमियां देखनी चाहिए, आपको अपनी सिस्टम को मजबूत करना चाहिए। आपकी बहुत सारी कमियां हैं, अगर आप कहो तो उसके ऊपर सुझाव मांगो। उसके ऊपर हर स्टूडेंट अपना अलग अलग मत देने को तैयार है, अलग अलग बात रखने को तैयार है। लेकिन आपको वो सुझाव लेने से भी इनकार है और उन सुझाव को मानने से भी इनकार है। 5 तारीख तक सुझाव लिए गए, मुझे नहीं लगता कि उन सुझाव में एक रत्ती भर भी चेंज आना है। आप लोगों ने जो सिलेबस डिसाइड किया उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग आप एग्जाम लेंगे और आप अपने ही चलाएंगे। तो फिर सुझाव मांगना नहीं है, और मांगना नहीं है तो कम से कम ये चीजें तो मत करो। आप स्टूडेंट उसके लिए भी तैयार है कि चलो नया सिलेबस आ गया, मैं ये पढ़कर भी पास हो जाऊंगा, लेकिन ये तो मत करो कि कम से कम धांधलीबाजी चल रही है। अब किसे पता कि आखिरकार हुआ क्या है? किसी को नहीं पता। आप लोगों को बस ये पता है कि सर किसी टेक्निकल इशू के कारण जो है आज का परीक्षा कैंसिल कर दिया। अगर इसकी भी जांच हो तो शायद कुछ और निकल कर आ जाए, क्योंकि मध्य प्रदेश में ऐसा ही कुछ चल रहा है। पिछले कुछ एग्जाम उठाकर देख लो जिसमें आपको धांधलीबाजी नहीं मिली हो, लगभग हर में ही है। आप लोगों की नई परीक्षा तिथि तो इन लोगों ने घोषित कर दी है ईएसबी की वेबसाइट पर कि आज का जो सेकंड पाली का पेपर है वो आयोजित नहीं हो पाया है। तकनीकी समस्या के कारण अभ्यर्थी के हित में दृष्टिगत रखते हुए उनकी जो नई एग्जाम डेट है वो अब 20/6/2026 कर दी है, सुबह 10 से 12 बजे तक। तो आज का तो पेपर आपका उठकर 20 तारीख चला गया, क्योंकि 19 तारीख तक तो आपके सबके पेपर थे, तो सबसे लास्ट में आपका पेपर चला गया। लेकिन आज जितने भी लोग गए हैं उनका यात्रा भत्ता सबको मिलना चाहिए। और ये सिर्फ कागज में ही ना रह जाए कि यात्रा भत्ता दिया जाता है और कभी किसी को मिले ही ना। आप कम से कम उनके खातों में आज जितने भी लोग, मान लीजिए हम झाबुआ डिस्ट्रिक्ट से, तो झाबुआ से अगर कोई भोपाल गया है, कोई अलग अलग जगह गया है, तो उसके लिए कम से कम उसका पेमेंट उसके पास आना चाहिए कि आज का मेरा जो नुकसान हुआ है, कम से कम पैसों का ही नुकसान तो भर दो। समय का तो बहुत नुकसान किया आप लोगों ने, 4 घंटे बिठा कर रखा। 4 घंटे कितने होते हैं? 12 बजे आप बिठा रहे हो और 4 बजे बाहर कर रहे हो, और फिर कह रहे हो टेक्निकल मिस्टेक। अरे आधे घंटे में ही कर देते अगर टेक्निकल मिस्टेक थी तो। 4 घंटे क्या करवाए उनसे? कम से कम वो अपने घर तो आ जाते। अब वो 4 बजे वहां से निकले तो घर आने में उनको सुबह हो जाएगी। उनके तो 2 दिन आपने बर्बाद कर दिए, कल रात से वो निकले थे बेचारे। तो ये सारी चीजें हैं मेरे भाई, आप थोड़ा बहुत इन चीजों को सुधारिए। व्यापम में बहुत सुधार करने की आवश्यकता है। मुझे तो लगता है व्यापम को ही बदलने की आवश्यकता है, पर सरकार इस पर ध्यान देती नहीं है। सरकार को लगता है सब कुछ बढ़िया चल रहा है। सरकार बदल जाएगी इसके चक्कर में। तो ये अपडेट थी। मन में बहुत कुछ भरा हुआ है, लेकिन अब क्या ही कहें, आप लोग जानते ही हैं। आप लोग तो अपनी राय रख सकते हैं, कमेंट बॉक्स में रखिए और बताइए कि ये जो हुआ ये क्या है? धांधली चल रही है कि सच में कोई टेक्निकल इशू था कि क्या है? आप 3-3.5 लाख लोगों का पेपर लेने में भी शिफ्टें जो है आगे बढ़ानी पड़ रही है। इससे पहले एसएससीजीडी में हो जाता है, नीट में हो जाता है।
पेपर लीक, धांधली, यही सब कुछ तो चल रहा है हमारे भारत देश में। अच्छे से एजुकेशन कहाँ चल रहा है, अच्छे से भर्तियां कहाँ हो रही है, अच्छे से ज्वाइनिंग कहाँ हो रही है। और जिनकी ज्वाइनिंग हो गई आप उनसे डबल पेपर दिलवा रहे हो कि भैया ये तो शिक्षक वो लोग हैं जिन्होंने पात्रता परीक्षा पास नहीं की है, तो वापस से परीक्षा दीजिए। वो 40 साल के, वो 30 साल के, वो 20-25 साल नौकरी करने के बाद अब आप उनसे कह रहे हो कि पेपर दो। तो सब कुछ खिचड़ी ही पक रही है। खैर, आप आपकी आपकी राय बताइए और अपनी तैयारी करते रहिए, अपनी तैयारी में कोई वो मत करिए, ठीक है, तैयारी चलने दो। और जिन लोगों का आज पेपर था, आप सब लोगों का पेपर 20 तारीख को पहली शिफ्ट में होगा, तो आप लोग सब तैयारी में लग जाए वापस से, ठीक है। चलिए, आप बाकी अपनी कमेंट बॉक्स में राय बताइएगा। जय हिंद, बाय बाय।